वो फेसबुक पे जो कैंपेन दी उसको लाइव करने के लिए डेट क्या दिया आपने? मतलब आज से ही करते हैं, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है जब आप हम कर सकते हैं। बस ध्यान रखना 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी हाँ। सेट आपको, और उसका मैंने आपको बता दिया था पूरा। इसमें है ना? हाँ। कूपन्स वगैरह ऐड कर लिया इसमें? चलिए यहाँ पर क्या होगा, ये बिट इसमें कंट्रोल रीच लेना था कि आपको ब्रांड अवेयरनेस लेना है, इस पर रखना इसको बिट कंट्रोल है यहाँ पर। बिट कंट्रोल मतलब आपका जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग बिट्स है वो करना। जैसे मैंने लीड्स में बताया था आपको ये कि आपने जैसे लगाया और वो आपका एस्टिमेट दे रहा है कि एक लीड आपको इतने की पड़ेगी, तो अपन यहाँ कंट्रोल लगा सकते हैं कि मुझे इतने से ज़्यादा की लीड या क्लिक नहीं चाहिए। गूगल में ये CPA के नाम से था। अब इसकी प्रीव्यू URL निकाल के आप लोग अपना वो रिपोर्ट जो है उसमें रखना। ग्रेडिंग बहुत अच्छा बना सकते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो आप ये कलर जो देख रहे हो आप, अभी ये कलर इधर उधर होगा, अच्छा बनाया आपने, लेकिन थोड़ा सा बस ये आप ये वाला टूल यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपको प्रमोशनल इमेजेस अच्छी मिल जाएंगी। ये वाला अभी किससे बनाया आपने? इसको ट्राई करो। प्रमोशनल इमेजेस इसमें अच्छी हैं, जैसे इस टाइप की 50% ऑफ और ये टाइप की लिख लेना है पोस्टर में, वो इसके टैम्पलेट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। डिज़ाइन को कर लेना तो ये काफ़ी अच्छे आपको उसमें टेम्पलेट मिल जाएंगे। अब एक चीज़ और करनी है आपको, क्योंकि कैंपेन जब लाइव करोगे तो प्रीव्यू URL वर्क नहीं करता है। प्रीव्यू URL सिर्फ ड्राफ्टेड कैंपेन में ही वर्क करेगा। समझ में आ गया क्या बोला था मैंने? कि कैंपेन लाइव होने के बाद आप जो प्रीव्यू URL जनरेट करते हो, अब ये मिनिमम आपको अभी 30 डेज 60 डेज जो भी है, बाद में टाइम इसको आप बढ़ा सकते हो फिर से प्रीव्यू करके। अब जैसे अब ये प्रीव्यू URL अभी तो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रीव्यू, और आप किसी को भी दोगे तो वो अपनी प्रोफाइल से चेक कर लेगा आपके प्रीव्यू, लेकिन जब कैंपेन लाइव कर दोगे तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैंपेन लाइव करना ही पड़ेगा आपको, और जब आप क्लाइंट को दिखाओगे तब ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको अपना एक कैंपेन के एक डुप्लीकेट और बना के रखना पड़ेगा, एक को ड्राफ्ट में रखना, एक को लाइव करना। तो जो ड्राफ्ट वाला है ना, उसका प्रीव्यू URL अपनी रिपोर्ट में रखना। अपने दोनों काम हो जाएंगे उससे, क्लाइंट को दिखाने के लिए अपने पास मटेरियल भी हो जाएगा और एक लाइव कैंपेन भी। आप समझ गए ना क्या बोला मैंने? डुप्लीकेट सर क्या मतलब कैंपेन सेट ये सब डुप्लीकेट होंगे ना? हर कैंपेन को डुप्लीकेट करना है, क्योंकि प्रीव्यू URL वर्क नहीं करती लाइव होने के बाद। तो अपने को लाइव URL तो लगेगी एनीवे दिखाने के लिए, तो पोर्टफोलियो समझ में आएगा। और आप अपना ID पासवर्ड लेके घूमोगे नहीं हर जगह, तो इसलिए आपको मैंने बोला। और वो आपका हमेशा काम में रहेगा, आप कभी भी दिखा सकते हो किसी को भी।
जैसे 60 डेज़ का अपन ने दिया, तो फिर 60 डेज़ के बाद तो ओपन नहीं होगा ना। जैसे 60 डेज़ लिया अपन ने प्रीव्यू वाला, नहीं तो आप तो जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन जनरेट कर लो यूआरएल। अच्छा, फिर से आपकी generate हो चेकलिस्ट जाती को है। हाँ कभी भी जनरेट कर लेना। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ तो आज से 60 डेज मानेगा ना वो तो। तो फिर वो 60 डेज़ होगा जैसे, तो फिर अपन को चेक लिस्ट में भी चेंज करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा, चेकलिस्ट आपकी हमेशा अपडेट होगी। और इसमें आप प्रमोट क्या कर रहे हो, वेबसाइट की यूआरएल तो दो, कॉल टू एक्शन का। हाँ तो डेस्टिनेशन तो उसमें यहाँ पे भी आपने डेस्टिनेशन नहीं दिया, यहाँ से आएगा। सर इसमें नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं क्रिएटिव में, वो सब छोड़ना है क्या? अभी थोड़ा सा आपको उसका प्रीव्यू फिर से देखना पड़ेगा। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल है, वेबसाइट मतलब आपका स्टोर का यूआरएल आएगा। डिस्प्ले लिंक क्या है सर आपने इस पे? डिस्प्ले यहाँ दिखती है, ज़रूरत नहीं है। एक तो ये डिस्क्रिप्शन ये हेडलाइन के नीचे आता है, तो आपको ये हेडलाइन लेना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन दोनों लोगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक और ये छोड़ देना, ये ऑप्शन है। यूआरएल पैरामीटर में नहीं आएगी, यूआरएल इसमें आएगी डेस्टिनेशन। पैरामीटर में क्या आएगा? पैरामीटर ट्रैकिंग टेम्पलेट है, अगर आप इसको थर्ड पार्टी से कनेक्ट करोगे तो लगेगा ये। और इसके टैग कहाँ हैं? आया नहीं मतलब बनाना नहीं आया। देख लेते हैं। ये क्या है? स्टोर की आईडी? नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं करना, तभी नहीं होगा ये। बाकी आप लोगों ने भी ऐसे किया क्या? यही बनाया नहीं है। ठीक है, इसको समझ लो, स्टोर को ऐसे नहीं लेना आपने को। ये कोड नहीं वर्क करेगा, सिर्फ आप जितना आपने लिखा है कोड को हटा के वो ठीक है। ये पूरा इसको थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप गाइड एफएक्यूज वगैरह, एक बार वो जब मैं आपको स्टोर दिया था वीगा का, एक बार देखना जितना कंटेंट उसमें है वो सब, क्योंकि कीवर्ड्स अभी कम हैं आपके इसके अंदर। और बाकी ये सब नहीं बनाया आपने अभी, ये तो पूरा इनकम्प्लीट है अभी। टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, अब ये टाइटल थोड़ा सा अट्रैक्टिव लेना, जैसे इस टाइप से देखिए।
ऐसे अट्रैक्टिव टाइटल होने चाहिए आपके। ये रहा पीटर इंग्लैंड कूपन्स इन ऑफर्स अप टू 50% प्रमोट कोड। आगे समझ में। अब ईयर और डेट मत देना क्योंकि वो चेंज हो जाएगी, फिर मंथ चेंज हो जाएगा आपका। तो एक यूनिवर्सल टाइटल लगाते ना जो कभी भी नया लगे, है ना। तो ऐसा कुछ बनाना बढ़िया सा। और डिस्क्रिप्शन में अपना जो भी लगाओगे मेटा डिस्क्रिप्शन में, तो वो कीवर्ड आपके आ जाएंगे कूपन्स डील्स को इंक्लूड करते हुए। अब जो आपको एक मिनट पहले स्टोर देखो आप, ये वाला जो सेक्शन, अब इसमें कूपन भी दिए हैं, डील भी दिया है, दोनों दिया। अब कैसे आया ये यहाँ से नहीं बनेगा, आपको स्टोर सिर्फ यहाँ से बनाना है। और स्टोर में जो कूपन्स है उसकी एंट्री आपको मैंने बताया था यहाँ से करनी है, ऐड न्यू से। जैसे आपने लास्ट टाइम कैटलॉग बनाए थे, तो जैसे 15 कूपन है तो 15 बार आपको न्यू करना है, ऐड न्यू करना है। टेम्पलेट इसमें भी वही वाला रखना है आपको जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, बिग पोस्ट ऑफर ब्लॉक विंडो, सेम प्रूफ में। अब आपका जो कूपन टाइप है जो आपने लिखा फ्लैट 50% ऑफ ऑन दिस वन, तो वो टाइटल यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नीचे ऑफर बॉक्स देखो, उसमें भी मिलेगा आपको पोस्ट ऑफर। तो वो कूपन का यूआरएल या आपके वेबसाइट का यूआरएल इसमें आएगा 50% ऑफ वाला, उसके बारे में यहाँ आएगा, डिस्क्लेमर यहाँ आएगा। और जो डिस्काउंट टैग है आपका कूपन है तो इसका यूज़ करना, कूपन लिखोगे वहाँ से कूपन करोगे, कूपन नहीं है डील है तो उसको स्किप कर देना, ऑटोमेटिक डील में कन्वर्ट कर देगा वो। और जो वो थंबनेल है आपका वो यहाँ से अपलोड होगा, और डिस्काउंट टैग इसमें आएगा आपका। आ रहा समझ में? आपको अगर डाउट है तो आप वही सेम मैं आपको वो दे देता हूँ, एफलेट स्टोर में जाना, और इतना एक्सेस तो ही आप लोगों के पास, और वाला स्टोर सर्च कर लेना, मैंने जिसका रेफरेंस आपको दिया, और इसके कूपन्स पड़े हुए हैं 19, इस पर क्लिक करना, और एक बार इसके किसी भी कूपन को एडिट करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें कौन सा सेक्शन कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ से टेम्पलेट सेट किया, और फिर आपका जो ऑफ़र बॉक्स है उसमें देखो उसने ये पूरा ऑफ़र बॉक्स में यहाँ से ये लिखा हुआ है, यूआरएल आ गई, नेम ऑफ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिस्क्लेमर दे दिया, ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यू यूज़र एग्जिस्टिंग, जो कुछ भी कंडीशन है। और यहाँ पे उसने कूपन लिया तो मास्किंग कर दी कूपन की, और बटन लगा दिया गेट कूपन गेट डील जो भी है, और डिस्काउंट है 20 to 40% ऑफ जो आ रहा है, ये जो यहाँ दिख रहा है ये यहाँ से आ रहा है। ये आईडी नहीं यूज़ करना। हाँ कैसे आएगा वो सही है आपका क्वेश्चन। यहाँ देखो आपको एफलेट स्टोर दिया है, ठीक है, तो आपका वाला जो एफलेट स्टोर है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, उसको मार्क कर देना, तो ऑटोमेटिक उसमें हो जाएगा। बनाना ऐसा ही है, बस उसको जैसे एडोबी का है आपका, तो मैंने एडोबी को मार्क कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो एडोबी वाला स्टोर में उसकी एंट्री हो जाएगी। ये कौन सा वाला है? कैटलॉग, आर्टिकल इसमें तो कैटलॉग लिखा हुआ है। कैटलॉग ही है। ये तो आपके बिजनेस में जैसे आपने कैटलॉग बनाया होगा 10-10 का, ठीक है। प्राइमरी टैक्स यूज़ करो, 10 की 10 प्रोडक्ट को प्रमोट करना है एक साथ, तो ऐसा प्राइमरी टैक्स लेना जिस जो पूरे 10 के 10 प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपके जो डिस्क्रिप्शन है, सो डिस्क्रिप्शन है उसको पेज करवा सकते हो। ठीक है, ये सबसे सिंपल कैंपेन यही होता है कैटलॉग वाला, बस इसमें बिजनेस में जाके मेहनत करनी पड़ती है। ये शायद आपका आर्टिकल वाला है, इसको रीच पे चलाना था, ठीक है।
फेसबुक पे ये इंस्टा पे रखे कि नहीं रखे उसकी टारगेटिंग। अभी तो आपको सभी पे रखना है। तो अभी जॉब नहीं करना तो अभी लाइव कर दे कैंपेन। कर दो ना, लाइव तो करना ही है आपको, मैंने बोला तो था लास्ट टाइम, कर दो, बस पेमेंट वगैरह आप ही को करने पड़ेंगे। ये जो ऑप्शन है ये मैंने बताया भी था क्लास में, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ऑडियंस मैंने लगाई है पिक्सल सेट में, तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। बट आपने बोला कि नहीं मुझे एक डिटेल टारगेटिंग में चलाना, दूसरा वाला जो क्रिएटिव है मुझे पिक्सल पे चलाना है, तो फिर उस पर्टिकुलर क्रिएटिव में जाके भी आप ऑडियंस लगा सकते हो। तो आपने यहाँ से वेबसाइट इवेंट सेलेक्ट कर लिया, तो अभी आपका पिक्सल डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देगा वो। तो ये वाला जो क्रिएटिव है सिर्फ पिक्सल पे रन होगा, और ये वाला स्क्रीन अंडर में आ जाएगा। ये ऑप्शन का मतलब ये है। तो जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया था वो टेम्पलेट अरेंज कर लो आप पहले। एक टेम्पलेट दिया था फेसबुक का रिपोर्टिंग का, कौन सा कैंपेन टाइप बना रहे हो, क्या टारगेटिंग लगा रहे हो, 3 कॉलम बचेंगे बस, रीच और लीड्स और रिजल्ट। वो लाइव होने के बाद आपको बस उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखो पेमेंट का फिर से बता देता हूँ, आप लोग गलती मत करना। यहाँ से बिलिंग में जाना है आपको। अभी आप लोगों का क्लाइंट अकाउंट एक ही है, क्योंकि एक ही बनाने दिया फेसबुक ने, तो सभी आपके इसी के अंडर में चलेंगे। सबसे पहले पेमेंट सेटिंग्स में जाना, और यहाँ से आपको मेथड ऐड करना है पेमेंट का। अभी बिजनेस अकाउंट से अगर आप ले रहे हो तो आपको कार्ड ही लेगा वो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कोई भी हो, बस टोकनाइजेशन होना चाहिए आपके कार्ड में। और अगर आप पर्सनल अकाउंट से बनाओगे तो फिर आपके पेटीएम और ये सब यूपीआई वगैरह के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग क्या करना, अपना कार्ड वेरीफाई करवाना। अब कार्ड का ऐसा है कि ये 3 रुपये डिडक्ट करेगा आपके कार्ड से, और उसके बाद आपसे पूरा रन होने के बाद फिर चार्ज करेगा, मतलब पोस्ट डेटेड बिलिंग साइकिलिंग है इसकी। ठीक है, तो इसलिए हमने स्पेंडिंग लिमिट जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, जैसे आप पेमेंट ऐड कर दोगे तो ये स्पेंडिंग लिमिट का जो है ऑप्शन देगा आपको मेथड ऐड होते सही। तो स्पेंडिंग लिमिट मतलब ये है कि 1 महीने में इससे ज़्यादा वो अंदर कितने भी कैंपेन बने हो, 1 महीने में इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं लेगा वो आपसे। तो कभी मिस्टेक नहीं हो हमसे, इसलिए हम लोग स्पेंडिंग लिमिट, भाई आपने क्रेडिट कार्ड लगा दिया, अब उसकी लिमिट 50,000 है, कभी आप भूल गए स्टॉप करना कैंपेन या कुछ भी इशू हो गया तो वो चलता रहेगा वो। तो हमने एक स्पेंडिंग लिमिट दे दी, 1 महीने में जैसे ही हर एक कैंपेन का टोटल मिला के 200 रुपये यूटिलाइज होगा, ऑटोमेटिक सब कैंपेन स्टॉप कर देगा। तो आपको रिस्क से बचा हुआ है। मतलब यहाँ पे कितने देना है सर? आपको भी सिर्फ 10 रुपये देना है स्टार्टिंग में, कैंपेन लाइव हो जाएगा उसके बाद फिर आप स्पेंडिंग लिमिट अपनी चेंज कर देना। तो आपको मैंने प्रैक्टिस के पर्पज़ से बताया है ये कि आप लोग के पास ऐसा, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग ऐसा करना, एक दिन में एक कैंपेन लाइव करना, बाकी को ड्राफ्ट में रखना, ताकि अपन हर एक कैंपेन को ऑब्जर्व कर सकें। 10 रुपये ही डालने पहले हैं। स्पेंडिंग लिमिट में 10 रुपये रखना, लेकिन उस कैंपेन में कितने सेट हैं? 2 हैं किसी में, तो 250 मतलब 500, तो उस दिन 500 रन कर देना। किसी में एक ही सेट है तो 250। लिमिट 10 से 500 कर दे जाकर, फिर वापस चेंज करके 10 कर दे, फिर वापस कर। आपका अननेसेसरी अमाउंट खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जितना मैंने अमाउंट बताया मैं उतना ही आप लोगों को रिफंड करूँगा टोटल। वो के ऊपर लगा आपकी गलती की वजह से तो आप ही सर मतलब 10 रखा हमने, और जैसे कोई कैंपेन लाइव करा, अब 220 और 220 440 रुपये हुआ है, तो एक दिन ही रखना है ना, 440 पे सेट कर दे, फिर दूसरे दिन वापस 10 कर दे उसको कि स्पेंड ना हो। हाँ, कैंपेन बंद रखोगे तो भी नहीं लेगा वो, स्टॉप कर सकते हैं ना मतलब जाके हाँ, कैंपेन। जैसा आपको अच्छा लगे। भाई आप कैंपेन ही मत चलाओ, या एंड डेट सेट कर दो कैंपेन में। बहुत सब तरीके हैं पैसों से अपने अननेसेसरी खराब ना। आप जैसे अभी आपको एक ही चलाना है तो इसको ऑन करो, बाकी को ड्राफ्ट में रहने दो, तो वो वैसे ही यूटिलाइज नहीं होंगे। या आपको उसमें भी रिस्क नहीं लेना, स्पेंडिंग लिमिट नहीं भी लगाते हम, तो आपका स्टार्टिंग और एंड डेट आता है कैंपेन में, आज का और कल का डेट सेट कर दो उसमें, तो वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा एंड डेट पे जाकर। मतलब एक दिन में 220 का पूरा चल जाएगा, फिर बस स्टॉप अपने हो आप जाएगा। स्टॉप हो जाएगा। या स्पेंडिंग लिमिट लगा दो टोटल अकाउंट पे। स्पेंडिंग लिमिट उनके लिए जिनके काफ़ी सारे कैंपेन्स चलते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो और कुछ बताओ। समझ नहीं आया सर पेमेंट और वही तो समझा रहा हूँ कि आप फंड ऐड करोगे यहाँ पे पेमेंट का,
तो आपको उसमें वो देना पड़ता है अपनी कार्ड डिटेल वगैरह। यहाँ से कार्ड ऐड करोगे आप, तो ये कार्ड में से आपसे प्री पेमेंट नहीं लेगा। आप ऐसे नहीं करोगे 500 रुपये निकाल के अपने वॉलेट में रख दिए। गूगल में प्री पेमेंट का ऑप्शन मिलता है कि आपको पहले उसके वॉलेट में रखने पड़े। जैसे आप रखते हो ना पेटीएम में अपने 1000 रुपीज़ रख लिए, फिर आपको 50 रुपये निकाल दिए, तो वे कितने बचेंगे आपके 950 बचेगा वॉलेट से। फिर आप उसको यूटिलाइज करते रहते हो अपने तरीके से। ऐसे ही फेसबुक का कॉन्सेप्ट है कि इसमें प्री पेमेंट नहीं होगा, इसमें सिर्फ कार्ड वेरीफाई करवाएगा और कार्ड से डायरेक्ट डिडक्ट करेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा पेमेंट नहीं लग जाए कार्ड में, इससे बचने के तरीके मैं बता रहा हूँ। और ये आगे भी ध्यान रखना, क्लाइंट वगैरह के लिए भी काम करो। स्पेंडिंग लिमिट से एक रिस्क फैक्टर खत्म हो जाता है। एक महीने में मुझे मैक्सिमम 5000 अगर मैंने दे दिया है, तो मेरा इस पर्टिकुलर क्लाइंट में एक महीने में 5000 से ज़्यादा वो नहीं लेगा। कभी गलती से भी आपका कोई कैंपेन रह गया तो 5000 अगर उसने ले भी लिए, तो उसके बाद ऑटोमेटिक सारे कैंपेन स्टॉप कर देगा उनका। तो इसमें डेट भी आएगी ना, मतलब 1 मंथ का, इसलिए मंथली है वो, बाय मंथली डिफॉल्ट भी वो मंथली है, एक महीने में। कभी आप भूल जाते हो। और बाकी उससे बचने के तो काफ़ी सारे तरीके हैं कि आप अपने कैंपेन को ड्राफ्ट में रखो, जिसको रन करना है उसको ही लाइव करो, एंड डेट सेट कर दो। जैसे और भी हमारा 4 तरीके। कैंपेन है तो हम 4 दिन अलग अलग कैंपेन चला देंगे। चलाओ, चारों की एक report दिन एक साथ चलाओगे तो फिर वो एक दिन में सब लेगा। हम अलग अलग चला देंगे और सबकी रिपोर्ट तैयार है। हाँ, बस एक बनाओ, उसकी रिपोर्ट रेडी करो, फिर दूसरे दिन दूसरा चलाओ, फिर उसकी रिपोर्ट। तो इससे आप लोग का ऑब्जर्वेशन में भी आ जाएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। जैसे 10-15 दिन में हमारा एक कैंपेन भी बन जाएगा। ठीक गूगल का भी टीम है। अभी जितने बन गए उतने चला लो, जो बन जाएगा उसको बाद में चलाना। बस ये ध्यान रखना कि जो अभी नहीं चलाना है उसको ड्राफ्ट में रखना, और जिसको चलाना है जैसे आप फंड ऐड कर दोगे तो उसको यहाँ से इधर शिफ्ट कर देना, तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव करके एडिट करके उसको फिर पब्लिश का ऑप्शन बचा हुआ है आपका ये वाला, तो पब्लिश कर देना उसको। और सर फ्लिपकार्ट पर ना हमें उसको फ्लिपकार्ट में सेलिंग कैसे होगी सर? प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे होगी? मर्चेंट सेम ही चलता है जैसे अमेजोन में होती है, जैसे मैंने गूगल मर्चेंट बताया, सब जगह सेम ही है। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट के कैटलॉग होने चाहिए, इमेजेस वगैरह, जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ब्रांड होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से मर्चेंट अकाउंट बनाओगे इनके प्लेटफॉर्म पे। आया समझ में? अकाउंट जैसे ही बनाते हो तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपके कंपनी का एड्रेस, नंबर, सपोर्ट नंबर, ये बस वेबसाइट के अलावा सब लेगा। गूगल मर्चेंट वेबसाइट पे काम कर रहा था, उतनी डिटेल ये लेगा। और फिर उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को वैसे ही लिस्ट करना जैसे हमने उसमें किया था गूगल में, टाइटल, यूआरएल, ये सब। और सर एक वो होता है ना फ्लिपकार्ट सेलर करके, अरे वही है, सेलर सबके सेम ही हैं, सेलर ही बोलते हैं उसको, मर्चेंट अकाउंट। फ्लिपकार्ट सेलर, अमेजोन सेलर, मिंत्रा सेलर, सब सेलर ही होते हैं। आपका काम है आपको सिर्फ इनको प्रोडक्ट देना है, बाकी ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। इनका अपना कमीशन निकाल के ये आपको आपके अकाउंट में सेटल कर देते हैं अकाउंट। तो उसमें करंट अकाउंट भी आपको कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अब पेमेंट जो कस्टमर करता है वो इनके पास जाता है पहले, फिर ये अपना 20% 25% जो भी उसको निकाल के फिर आपके अकाउंट में पहुंचाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा लगेगा। अगर आपको बेचना है तो आपको 2-3 डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, जीएसटी लग जाएगा, करंट अकाउंट लग जाएगा, पर्सनल अकाउंट नहीं लेंगे, करंट अकाउंट लेते हैं ये, और उसके अलावा आपके प्रोडक्ट के कैटलॉग्स लगेंगे। ऐसे इधर उधर का इमेज निकाल कर भी दे सकते हैं आप, उनको ओरिजिनल इमेज मांगते हैं। तो उसके बाद की स्टोरी फिर अलग हो जाएगी कि कुछ प्रोडक्ट आपके ये एक्सेप्ट करेंगे, कुछ प्रोडक्ट आपके रिजेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट तो बिल्कुल एज इट इज़ ही होगा, ऐड जैसे आपको मैंने मर्चेंट बताया था, जहाँ वो टाइटल बोले वहाँ आप टाइटल लिख देना। अब टाइटल क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो आपकी चॉइस होती है, तो टाइटल तो आप ही को बनाना पड़ेगा। अब आपको जैसे रेफ्रिजरेटर बेचना है तो सिर्फ आप रेफ्रिजरेटर नहीं लिख सकते, आपको अपने प्रोडक्ट के आगे पीछे कीवर्ड ये सब भी तो करना पड़ेगा। तो कीवर्ड वाले केस में अपना को किस में आ जाएंगे हम, एसईओ में आ जाएंगे। भाई आपके पास मैंने बताया था लैपटॉप है, अब आप सिर्फ लैपटॉप करके तो नहीं बेचोगे उसको, लैपटॉप स्टैंड को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कीवर्ड बनाने पड़ेंगे जैसे इन्होंने बनाया देखो। तो ये कीवर्ड इंक्लूड करते हुए टाइटल बनाया उन्होंने। अब कल को कोई सर्च करता है लैपटॉप टेबल फॉर नोटबुक, लैपटॉप टेबल फॉर दिस एंड दिस, तो वो सब कीवर्ड आप निकाल के इंक्लूड करते हुए टाइटल। तो आप तो बस ये मान लो कि जब आप उसमें एंट्री करोगे अपने प्रोडक्ट की, तो जितनी डिटेल वो आपको यहाँ दे रहा है उतनी ही डिटेल वो आपसे मांगेगा, आपके प्रोडक्ट की इमेज मांगेगा, साइट से गैलरी। तो हमने बनाया तो था उसमें कैटलॉग, बनाया। हाँ उसमें कभी आपके पास अकाउंट मिल ऐसा हो डैशबोर्ड इसका, तो आ जाना मेरे पास, मैं आपको 2 मिनट में क्लियर कर दूँगा। प्राइस मांगेगा, वहाँ प्राइस दे देना, रेगुलर प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो ऐसे हर चीज़ अपने को पढ़ने की नहीं होती, जहाँ पे आपको वो फीचर्स मांगेगा तो ऑटोमेटिक फीचर्स में आ जाएगा। तो ये सब डिटेल भरते जाना जो जो आपके पास अवेलेबल है।
यहाँ पर भी सर टाइटल में डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड सेम ही है, वो हर एसईओ की जगह जो टेक्निक है वो सेम ही चलती है, अपने को रटने की जरूरत नहीं है, हर जगह सेम ही चलती है। आपको पहले कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, फिर उसके बाद, और इसके कीवर्ड आप लोग इससे निकाल लेना, ये टूल अच्छा है। अगर कभी आपको करना हो इस पर अमेजोन वगैरह पे, वैसे तो कीवर्ड प्लानर ये लगभग सेम ही चलते हैं, आप इसको यहाँ से अमेजोन पे स्विच कर देना। जैसे आपको लैपटॉप की हम बात कर रहे थे, ये बेचना, अमेजोन पे स्विच किया तो ये उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड बताएगा। LSI कीवर्ड क्या होता है? ऑल्टरनेट सिनोनिम्स और किसी भी मेजर लोकेशन के साथ पार्ट, बाकी ACS वाले फ्यूचर्स। ठीक ठीक है सर, मैंने रात में किया था ये फ्लिपकार्ट से लेंगे, मैं अकाउंट बनाया था, वो एक बार चेक करना आप। इसमें कर दो लॉगिन। मोबाइल नंबर दे दूँ? क्या बनाया आपने? यूजर नंबर दिया था। फ्लिपकार्ट से ज़्यादा वो अच्छा है अमेज़न, इसका तो मार्केट ही खत्म हो गया, बस वो ले दे के मिंत्रा चल रहा है इसका। इसमें